दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और आपके अपने YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परिवेशीय भ्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छात्रों को शिक्षण के उद्देश्य से अपने आसपास के परिवेश में भ्रमण कराना परिवेशीय भ्रमण कहलाता है। दोस्तों क्या होता है कि जो छात्र होते हैं उन्हें यदि प्रकृति से उसके व्यवहारिक ज्ञान से परिचित कराना है तो हमें अपने आसपास के परिवेश में उसे भ्रमण कराना होता है। बालकों को शिक्षण कार्य के अलावा नदियों, पर्वतों, उद्यानों, पंचायत घरों, रेलवे स्टेशनों आदि का भ्रमण कराना अनिवार्य होता है। दोस्तों जब वो यहाँ पर भ्रमण करते हैं तो क्या होता है, बालक प्रत्यक्ष अनुभव करता है, उसे यह सब बातें सामने से देखने का मौका मिलता है, तभी बालक को व्यवहारिक ज्ञान होता है। दोस्तों प्राचीन समय में पेस्टोलॉजी महोदय और सुकरात महोदय ने परिवेशी भ्रमण के शिक्षण की सिफारिश की थी कि परिवेशी भ्रमण शिक्षण होना चाहिए, बालक को सामने से देखने का मौका दिया जाना चाहिए। चलिए समझते हैं परिवेशी भ्रमण विधि क्या है। तो दोस्तों इस विधि का प्रयोग पर्यावरण अध्ययन के लिए उपयुक्त माना जाता है। किसके लिए उपयुक्त माना जाता है? पर्यावरण अध्ययन के लिए उपयुक्त माना जाता है। विद्यार्थी को स्कूल प्रांगण से बाहर आकर सामाजिक संगठनों और भौगोलिक परिस्थितियों, ऐतिहासिक स्मारकों, प्राकृतिक और औद्योगिक परिवेश में बहुत सी वस्तुओं और क्रियाओं को वास्तविक रूप से देखने का अवसर मिलता है। होता क्या है दोस्तों, इससे जो छात्र होता है वो सक्रिय रहता है, उसे कुछ करने के लिए वो जागरूक होता है, वह रुचिशील होता है और प्रत्यक्ष परिस्थिति के संपर्क में आता है। वो देखता है कि दुनिया कैसी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि परिवेशी भ्रमण का संचालन कैसे किया जाता है। तो भ्रमण को निर्धारित करने से पूर्व कुछ बातें ध्यान में रखनी अति आवश्यक है। जैसे भ्रमण के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए। दूसरी बात, उचित स्थान का चयन किया जाए जहां उद्देश्य की पूर्ति हो सके। आखिर हम किस लिए भ्रमण कर रहे हैं, हमें बालक को क्या सिखाना है, बालक को क्या शिक्षण देना है, तो इन चीज़ों की पूर्ति हो सके ऐसे स्थान का चयन किया जाना चाहिए। और आवश्यक सामान और खाने पीने की व्यवस्था पहले से कर दी जाए, ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है। क्या होता है, किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य के बारे में सोचना, उसका संचालन किस प्रकार से हो, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। अब होता क्या है, इससे बालक को क्या क्या फायदे होते हैं। तो इसमें प्रकृति को यथार्थ रूप से देखने का अवसर मिलता है। इसके फलस्वरूप विद्यार्थी बाहर की वस्तुओं को नाना प्रकार की स्थितियों से संपर्क में आता है और इससे बालक में निरीक्षण शक्ति तीव्र होती है, या कह सकते हैं कि निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। इसके द्वारा विद्यार्थी में स्वयं कार्य करने की आदत पड़ जाती है। तो दोस्तों ये कुछ लाभ थे। अब देखते हैं परिवेशीय भ्रमण के दोष। तो जो सबसे पहला इसमें दोष है वह है दुर्घटना का भय रहता है। दोस्तों इसके कारण क्या समस्या हो सकती है कि दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि परिवेशीय भ्रमण में हमें परिवेश में जाना होता है, अपने विद्यालय से बाहर जाना होता है, कहीं वाहन का डर रहता है, कहीं पर रास्ते खराब होते हैं। परिवेशीय भ्रमण से शैक्षिक उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाते, बल्कि इसे मनोरंजन के दृष्टिकोण से उचित माना जाता है। दोस्तों जब भी हम परिवेशीय भ्रमण में जाते हैं तो छात्र यह समझते हैं और शिक्षक भी समझते हैं हम पिकनिक पर जा रहे हैं, और इसलिए उससे मनोरंजन के दृष्टिकोण से वो उचित माना जाता है और उससे शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है। कक्षा शिक्षण कार्य में बाधा आती है। दोस्तों जब हम इधर उधर पिकनिक पे जाते हैं तो 1-2 दिन पहले से उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, और जो इस कारण से कक्षा शिक्षण कार्य में भी बाधा आती है। और नंबर 4 जो है, समय अधिक लगता है। तो दोस्तों इन दोषों को भी आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो को देख करके कैसा लगा, और इसी तरह के परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। साथ ही जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि उन लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।